नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ट्रिगो हम कर रहे थे। ट्रिगो में मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल आपको कराया था पहले यानी कल की क्लास में मैंने ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पे बेस आपको क्वेश्चन बताए थे और प्रॉपर्टीज बताई थी ट्रायंगल की, जिस पे बेस काफी सारे क्वेश्चन आपके ज्योमेट्री में भी बनते हैं, ट्रिगो में भी बनते हैं और मेंसुरेशन पे भी कभी कभी बन जाते हैं। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, त्रिभुज ए बी सी में ये दे रखा है, कोण बी ए सी निकालना है। बहुत ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज है ए बी सी जिसके अंदर एंगल ए बी सी दे रखा है 45 डिग्री, ए सी अपॉन ए बी ये दे रखा है, बी ए सी मेरे को निकालना है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, ये कौन सा एंगल दे रखा है? ये एंगल बी दे रखा है, ठीक है। ये कौन सी साइड दे रखी है? ये साइड बी दे रखी है। ये कौन सी साइड दे रखी है? ये साइड सी दे रखी है, ठीक है। अब B और C का अनुपात दे रखा है √2 और 1। B और C का अनुपात किसके बराबर होता है? साइन B और साइन C के। यानी √2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन B। साइन B कितना हो गया? साइन 45। और 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 आ जाएगी। यानी ये किसकी वैल्यू आएगी? ये साइन C की वैल्यू आएगी। इसका मतलब C की वैल्यू कितनी हो गई? 30 डिग्री हो गई। जब C की वैल्यू 30 डिग्री है, B की वैल्यू 45 डिग्री है, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 105 डिग्री। 105 डिग्री मेरा आंसर हो जाएगा, 105। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से देखते हैं, ध्यान से देखिए। कल की अगर क्लास करी हो, कल की बातें ध्यान हो, तो ये साइड B होती है, ये साइड C होती है। B अपॉन सी दे रखा है √2 और 1। A एंगल आपको निकालना है, B एंगल की वैल्यू दे रखी है। अब आपको पता था कि भाई B अपॉन सी किसके बराबर होता है? साइन B अपॉन साइन C के बराबर होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अगर B की वैल्यू ये है तो C की वैल्यू ये आएगी। तो B क्या था? B की वैल्यू √2 थी, √2 की वैल्यू साइन C यानी साइन 45। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? एक की वैल्यू निकालेंगे 1/2। 1/2 किसके बराबर हो गया? साइन C के। तो C की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। अगर ये 45 है ए बी सी, अगर ये 45 है, ये 30 है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका 105 डिग्री आ जाएगा। 105 डिग्री मेरा आंसर हो जाएगा, 105 डिग्री, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, ठीक है। ध्यान से देखना है सभी लोगों को। त्रिभुज ए बी सी में ए साइड इतनी है, बी साइड इतनी है, कोण सी कोण दे रखा है 60 डिग्री। तो आपको बताना है अन्य दो एंगल क्या होंगे। अब देखिए, दो साइड है पर एंगल है ये वाला, ठीक है। दो साइड है और एंगल भी तीसरा है। दो साइड के बाद अगर दो में से कोई एक एंगल होता तो हम साइन फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेते, ठीक है। ए अपॉन बी में करता, अगर ये एंगल दिया होता साइन ए या बी। हमने पढ़ा था ना, अगर चार वेरिएबल है ए बी साइन ए साइन बी, कोई भी तीन दे रखे हैं तो चौथा निकल सकता है। पर यहां पर क्या दे रखा है? ए बी के साथ सी एंगल दे रखा है। अगर इन दोनों में से कोई एंगल होता तो हम साइन रूल लगा देते, पर यहां पर हम साइन रूल डायरेक्ट नहीं लगा सकते। अब मैं अगर कोसाइन का फॉर्मूला लगाता हूं, ध्यान से देखिएगा, cos 60 डिग्री क्या होता है? हाफ होता है ए स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर अगर मैं करता हूं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसका स्क्वायर, 3 और 1 4, 4 और 4 8, तो ये 8 हो गया, प्लस 2√3 माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, 2 2 जा 4, 1 प्लस √3, ठीक है। अगर मैं 2 से काटता हूं तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं देखता हूं इसे, अगर मैं सॉल्व करता हूं 2√3 कट जाएगा, 8 में से 2 गया 6, सी की वैल्यू √6 आ गई, ठीक है।
सी की वैल्यू मेरी √6 आ गई। अभी मेरा आंसर नहीं आया, अभी मेरी सी साइड आई है। अभी मेरे को और काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा था कि डायरेक्ट आंसर नहीं आ सकता था, इसलिए मैंने पहले कोसाइन फॉर्मूला लगा के सी की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब सी की वैल्यू आपने निकाली। अब आप देखिए, अब आपके पास क्या क्या है, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। आपके पास सी साइड है, सी एंगल है, बी साइड है, तो बी एंगल निकल जाएगा। आपका ए एंगल भी निकल सकता है, आपका बी एंगल भी निकल सकता है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था अगर दो साइड गिवन है और बचे हुए दो एंगल में से कोई एक गिवन है तो आंसर आ सकता है। हमने देखा ये वाली साइड गिवन है, ये एंगल गिवन है, तो बी एंगल आ सकता है। अब मैं देखता हूं बी एंगल कैसे निकलेगा। अगर मैं बी बाय सी करता हूं, बी बाय सी कितना आ गया, 2/√6 किसके बराबर हो गया, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री हो गया यानी √3/2। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए, ये आ गया साइन बी, ये आ गया आपका √3/2। √3 से काटेंगे √2 आ जाएगा। ठीक है, और ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा। साइन बी की वैल्यू आ गई 1/√2। साइन बी अगर 1/√2 आ गया तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, 45। तो एक एंगल 45 हो जाएगा और दूसरा एंगल 75 हो जाएगा। तो ये कंप्लीट डाटा है आपके सामने। आपको सी एंगल पता है, आपने बी एंगल निकाल लिया, ए एंगल अपने आप आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। क्लियर है तो जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, देखिए इस चीज को ना मैं ऐसे भी लिख सकता था, ध्यान से देखिए, यहां तक आप सभी को समझ आ गया था, ना। अब जो ब्लैक कलर से लिखूंगा वो देखिएगा। √6 की वैल्यू कितनी है, √6 कौन सी है, सी साइड। सी साइड के सामने साइन एंगल इसका √3/2। अब मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की, बी एंगल की। तो बी की वैल्यू यानी 2 की। 2 अगर मैं यहां लाता हूं तो √6 यहां आ जाएगा, √3/√6, 1/√2 आ गया। 1/√2 का मतलब क्या है, साइन बी। साइन बी का मतलब क्या हो गया, 45 डिग्री। तो बी की वैल्यू मेरी 45 डिग्री आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया भाई, रेगुलर रहिए, तबीयत का ख्याल रखिए। भाई शॉर्टकट नहीं है इससे छोटा कोई, इसका इससे छोटा शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, जो है सो है। करने को आप ये जरूर कर सकते हैं, देखिए जो मैंने यहां पर ये बताया, ये चीज बहुत आराम से दिमाग में हो जाती है, पर इस चीज के लिए लिखना पड़ता है पूरा। ठीक है, अगर आप इस चीज पे लगातार काम करें तो काम आसान हो सकता है। आप एक चीज और कर सकते थे, वो क्या, ध्यान से देखिएगा, वो क्या कर सकते थे, वो आप ये कर सकते थे, सभी को ध्यान से देखना है। मैंने आपसे बोला एक एंगल ए है, एक एंगल बी है, इनमें से, है ना। इनमें से आपको कौन सा पता है, किसकी वैल्यू पता है, आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, मैंने कल ही बताया था साइन 75 और साइन 45। साइन 75 कितना होता है, √3 + 1/2√2। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। तो √2 से √2 कट गया, कितना आ गया, √3 + 1/2। और ये अनुपात किसका है, A/B का, यही आना चाहिए था और यही यहां पर आ रहा है। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि ये आगे लिखा है तो ये ए हो, ए ये भी हो सकता है, ए ये भी हो सकता है। जैसे इस केस में ए क्या आया, 75 डिग्री आया, बी कितना आया, 45 डिग्री। ठीक है, अगर मैं ए बाई बी निकालता हूं, मैंने देखा ए बाई बी मेरे हिसाब से कितना आना चाहिए था, √3 + 1/2। ठीक है, अब अगर मैं देखता हूं कि भाई मेरे को इनमें से वैल्यू किसकी नोन है, मेरे को इसकी पता है बस, 45 75 की। अगर मैं 75 लेता हूं ए की वैल्यू, अगर मान लेते मैं 45 लेता हूं ए की वैल्यू, 75 लेता हूं बी की वैल्यू। ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है, तो आ रहा है 1/√3 + 1/2, यानी इसका उल्टा। इसका मतलब ये हो गया
कि भाई अगर मैं इसे ए ले लूं, इसको बी ले लूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। बढ़िया भाई। स्पीड मंत्रा में आज भाई ऐसा ही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आंसर में नन भी है। देखिए नन कुछ भी नहीं कर पाएगा अगर आप अपनी तरफ से सारी चीजों को सेटिस्फाई कर लेते हैं। आपने देखा कि अनुपात कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये 75-45 के साथ आ रहा है, तो आंसर वहीं पर ही खत्म हो गया। यानी आपको एक बात तो पता थी, क्या पता थी? कि अगर सी की वैल्यू 60 है तो ए प्लस बी क्या होगा? 120 होगा। ये पता थी। आपने देखा सभी ऑप्शन में, पर आपने देखा किसमें ये अनुपात आएगा, ये इसमें आ रहा है, तो सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर सेटिस्फाई सारी कंडीशन हो गई तो नन कुछ नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये। साइन ए माइनस बी प्लस सी अपॉन 2। आइए देखते हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, पर इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। वो कैसे, आइए देखते हैं। देखिए ये सारी चीजें ना मैं बीच में ही करा रहा हूं, वो केवल इसलिए कि आपको पेपर में ना एक आध क्वेश्चन कोई मिल जाता है ऐसा, ठीक है, आपको एक आध क्वेश्चन कोई मिल जाता है ऐसा, तो आप घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है। और आपको पता होना चाहिए कि आप पेपर में जो कंटेंट आ रहा है ना, वो लेवल और उसके ऊपर का लेवल दोनों क्लास में ही कवर करके जा रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। चीजें मुश्किल नहीं है। अगर मैं a प्लस सी को देखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं 180 माइनस बी लिख सकता हूं, है ना। 180 माइनस बी और माइनस बी, 180 माइनस 2b, और 180 माइनस 2b को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 90 माइनस बी आएगा। तो यानी इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा? 90 माइनस बी। और 90 माइनस बी किसके बराबर होता है? कॉस बी के बराबर होता है। तो 2ac कॉस बी आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं सॉल्व करता हूं इसे, आप ये देखिए बीच वाले स्टेप मैंने सॉल्व नहीं करे, बीच वाले स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिए। मैंने बोला कि भाई a प्लस सी क्या होता है? 180 माइनस बी। इसको हटाया तो 180 माइनस 2b हो गया। 2 से डिवाइड करूंगा 90, 2b को डिवाइड करूंगा b, 90 माइनस बी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस बी। अब 2ac कॉस बी किसके बराबर होता है? मैंने आपको बताया था, कॉस बी का फॉर्मूला यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका कॉस होता है वो नेगेटिव में आता है बाद में। ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन में है? ये बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। भाई यूट्यूब पे नहीं चलेगा स्पीड मंत्रा, डेमो क्लास थी, 5 खत्म हो गई हैं। भाई धीरे धीरे करके सब समझ आ जाएगा, घबराइए मत बिल्कुल भी। चलिए बढ़ते हैं आगे। कॉस नेगेटिव समझ नहीं आया भाई, कॉस नेगेटिव कहां पर है? कॉस नेगेटिव कहीं भी नहीं है भाई, ध्यान से देखिए। अगर आप कॉस का फॉर्मूला देखिए, इसे मैं लिखता अगर तो ऐसे लिखता 2ac साइन 180 माइनस 2b अपॉन 2। देखिए आपको ना लगातार इस नजर से देखने की आदत है, तो मैं चाहता हूं थोड़ा अवॉइड करें। अगर एक एक स्टेप आप पेपर में लिखेंगे तो कैसे काम चलेगा? 90 माइनस बी, फिर इसी को मैंने लिख दिया 2ac कॉस बी। कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपका? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अब 2ac आपका इसके साथ था, ठीक है, तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे सामने, ये बताइए क्या आंसर आएगा। शुक्रिया भाई।
आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझना है सभी को। एक त्रिभुज है आपके पास ए बी सी, जिसमें ए कोण 60 डिग्री है। आपको वैल्यू बतानी है किसकी? इसकी, है ना? आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब मेरी ध्यान से बात समझिएगा, बहुत ध्यान से। ये क्वेश्चन ना 5 सेकंड में भी हो सकता है, और ये क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में भी हो सकता है। पहले मैं डिटेल में जाऊंगा, मैं चाहता हूं आपको दोनों चीजें पता हो। अगर मैं डिटेल में जाता हूं, मैं सॉल्व करता हूं, इसे क्या मिलेगा? c प्लस ए प्लस बी अपॉन सी, और अगला क्या मिलेगा? b प्लस सी माइनस ए अपॉन बी। अगर आप देखें b प्लस सी यहां पर भी है, b प्लस सी यहां पर भी है, या प्लस है या माइनस है। अगर मैं फॉर्मूला बनाता हूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला, तो b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी सी, है ना? ये लिख दिया मैंने। अब ध्यान से देखिएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है आपका कॉस ए का। पर कॉस ए का जब होता है जब नीचे 2bc होता, तो उसका दुगना है 2 कॉस ए। यानी ये वाला पार्ट आप देखिए, जिसको मैंने ग्रीन कलर का किया है, ये मैंने अलग ले लिया, ठीक है, और एक बीसी इसके साथ अलग ले लिया, 2 बचा, ठीक है, इसको मैंने अलग ले लिया। अब मैं अगर कॉस ए की वैल्यू डालता हूं, कॉस ए की वैल्यू यानी कॉस 60, कॉस 60 अगर डालते हैं तो 2 इंटू 1/2 प्लस 2, तो आंसर कितना आ गया? आंसर 3 आ गया। 3 कहां पर है? सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए अब दूसरे तरीके पे आते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक त्रिभुज के बारे में बात हो रही है जिसका एक कोण 60 डिग्री है। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, और इसकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, हम ध्यान ध्यान से देखिएगा, हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं, अगर आप इक्विलेटर ट्रायंगल मान लें, बिल्कुल मान सकते हैं भाई। इक्विलेटर ट्रायंगल का एक कोण 60, तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। हमने ऐसा मान लिया जिसमें तीनों ही 60 हैं, ठीक है। आंसर सेम आना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई ट्रायंगल के बारे में मेंशन नहीं किया। ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये कैसे पता लगा? अगर ए एंगल 60 है, बाकी के बारे में नहीं दे रखा, इसकी वैल्यू इन चारों में से कोई एक कांस्टेंट आएगी, यानी ए के अलावा बी और सी आप कुछ भी रखें, आंसर सेम आएगा, ठीक है। इससे पता लगा। अब मैं इक्विलेटर ट्रायंगल लगाता हूं, तो ए बी सी सब बराबर होगा, तो 1 + 1 + 1 1 + 1 - 1, तो आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। 3 का मतलब है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब कुछ बच्चों को ना ये बताना चाहूंगा, मेरे ख्याल से कोसाइन का फॉर्मूला काफी बच्चे पहली बार देख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पर कोसाइन के फॉर्मूले का पोस्टमार्टम पहले से करा होना चाहिए, ठीक है, बहुत जरूरी है। अगर मैं निकालता हूं कॉस ए, ठीक है, तो लास्ट में आएगा ए स्क्वायर माइनस के साथ, आगे वाले बचे दो, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और जो बचे दो होते हैं उनके साथ 2 आ जाता है, नीचे स्क्वायर हट जाता है, बी सी, 2bc, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब एग्जामिनर ये कर सकता है कि 2bc वाला पार्ट यहां ले गया, तो वैल्यू कितनी आ गई? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गई जी, बिल्कुल ठीक है, ये आ गई, ठीक है। अब ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, अगर ये ए है, इसके साथ bc हुआ, तो वाकई में कोसाइन फॉर्मूले वाला ही है,
ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि भाई ये BC केवल हो, तो ये B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है। अब ये भी तो हो सकता है कि भाई ये 2 cos A हो, तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन BC आ जाएगा। ठीक है। भाई ये भी हो सकता है 2B cos A, तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन C ये आ जाएगा। ये भी हो सकता है 2C cos A, तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन B आ जाएगा। ये भी हो सकता है B cos A, तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2C आ जाएगा। ये भी हो सकता है C cos A, तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2B आ जाएगा। ठीक है। तो ये है आपका कोसाइन फॉर्मूले का पोस्टमार्टम। कोसाइन फॉर्मूले की फॉर्मेशन जरूरी नहीं है हमेशा ऐसी दिखे, ऐसे भी दिख सकती है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी और ऐसे भी। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करें, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो पता है दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत कहाँ है आप सोचिए ना, हमेशा ये जरूर सोचना चाहिए कि यार कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन क्यों हो रहा है और बाकियों का क्यों नहीं हो रहा। बच्चे ना यहां तक सीमित हैं जो किताबों में लिखा है। ठीक है। इसके आगे सोचना चाहते ही नहीं, और अगर कोई सिखाएगा तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत मुश्किल चल रहा है, बहुत मुश्किल है। भाई जब तक ब्रेन डेवलप नहीं होगा, थिंकिंग डायरेक्शन एक्सपेंड नहीं होगी, सिलेक्शन नहीं होगा। तो सिलेक्शन लेने के लिए एग्जामिनर क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। सिलेक्शन लेने के लिए आपको चीजें अडेप्ट करनी पड़ेगी। एग्जामिनर यही कर रहा है, इसको ऐसे दिखा दिया उसने। ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, है एक ही फॉर्मूला। अब आप देखिए, मैंने लिखा B cos A, ये आ गया। C cos A, देखिए ये आ गया। अब आप देखें ध्यान से, तो C cos A लिख के अब आप अगली बार नहीं घबराएंगे, आपके दिमाग में ये भी आ जाना चाहिए कि ऐसा भी कुछ पढ़ा है हमने। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। जल्दी से बताइए क्या, ध्यान से देखिएगा। B प्लस C प्लस A माइनस A, सेम वैसे ही बन गया, बिल्कुल वैसे ही बन गया। तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2BC इक्वल्स टू KBC। ठीक है, इक्वल्स टू KBC, ये आ गया। अब इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? अब ये तो cos 1 का फॉर्मूला ध्यान आ गया। अब मुझे ध्यान आ गया यार, cos A में तो आ गया, पर A के साथ नीचे यहाँ पर क्या नहीं है, ना तो B है, ना C है, ना 2 है, तो वो दोनों चीज आएंगी। तो इसे मैंने ऐसे लिख दिया। फिर मैंने क्या करा, आगे फिर से 2BC लिख दिया, फिर KBC आ गया। अब मैंने BC काटा, BC काटा, BC काटा, बचा क्या? ये बचा। ठीक है। 2 cos A प्लस 2 इक्वल्स टू K, ये आ गया आपके सामने। अब cos A की वैल्यू ध्यान से देखें, अगर बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को। cos A की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? +1। cos A की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। ठीक है। अब मैं K पे आता हूं, K की वैल्यू ये है। अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू +1 डालता हूं तो 2 और 2 4 हो गया। ठीक है। तो K जो है वो 4 के बराबर तो नहीं हो सकता, 4 से छोटा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई ये +1 कब आती है? 0 डिग्री पे आती है। 0 डिग्री के साथ ट्राइंगल तो नहीं बन सकता। ठीक है। तो 0 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा में ही बनेगा। तो आप ये कहेंगे K की वैल्यू 4 से तो छोटी होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? -1। -1 रखेंगे, -2 + 2 0, यानी ये जो वैल्यू है 0 से बड़ी होगी। ऐसा इसलिए
क्योंकि a मिनिमम -1 कब होता है? 180 डिग्री पर। a की जगह मैं 180 डिग्री तो नहीं लिख सकता, 180 से कम लिखना पड़ेगा। तो k की वैल्यू क्या होगी? 0 से बड़ी हो जाएगी। तो 0 से बड़ी और 4 से छोटी, यानी डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इस तरीके के क्वेश्चन आपको किताबों में नहीं मिलेंगे ज्यादा। ठीक है, जब आप बुक खोलने बैठेंगे ना, प्रीवियस ईयर की लिमिटेड क्वेश्चन मिलते हैं आपको, और ऐसे क्वेश्चन तो बकायदा बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। लास्ट स्टेप एक बार और देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए के की वैल्यू क्या निकाली आपने? 2 cos a प्लस 2 इक्वस टू के। अगर मैं cos a की जगह 1 डालता हूं तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 4। cos a की जगह -1 डालता हूं तो 0 आ गया। ठीक है, ये आ गया। पर क्या cos a मैक्सिमम +1 हो सकता है? यहां पर 0 डिग्री नहीं डाल सकता, और यहां पर 180 डिग्री नहीं डाल सकता। इसका मतलब जो है k की वैल्यू क्या होगी? ना तो 4 हो सकती, ना 0 हो सकती। 0 से बड़ी होगी और 4 से छोटी होगी। ठीक है, 0 से बड़ी इसलिए हो गई क्योंकि ये 0 नहीं हो सकता। 0 नहीं हो सकता मतलब है ये -1 नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि -1 कब आएगा? जब 180 होगा। 180 संभव नहीं है। तो k की वैल्यू 0 से 4 के बीच लाई करेगी। तो 0 से 4 के बीच कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात और बताऊंगा यहां पर, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखना है सभी लोगों को। बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेता हूं, भाई जो ट्रायंगल के लिए वैलिड है वो सभी ट्रायंगल के लिए वैलिड है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? k की वैल्यू 3 आ गई। 1 1 1, यानी a b c में तीनों को 1 रख देता हूं अगर। ठीक है, तो 1 + 1 + 1 3, 1 + 1 -1, ये k की वैल्यू 3 आ गई। अब k की वैल्यू 3 किस में एग्जिस्ट करती है? k की वैल्यू 3 एग्जिस्ट करती है आपके डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेन बात ये है, जो क्वेश्चन है ना वो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी पे है, यूनिवर्सल ट्रायंगल्स पे। ठीक है, वो कैसे पता लगा? भाई उसने क्या बोला? कोई भी त्रिभुज एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, अगर ये है तो इनमें से क्या होगा? मैंने ट्राई करके देखा कि भाई अगर मैं ट्राई कर लेता हूं इक्विलेटरल ट्रायंगल, जरूरी नहीं है कि हर बार ऑप्शन में से आंसर मिल जाए, जरूरी नहीं है, पर 90-95% केस में मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये सोच ही लेता हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो वेरीफाई करने में कितना समय लगेगा? बहुत कम। अगर मैंने ए बी सी की जगह 1 रखा, मैंने देखा 1 1 1 3 हो गया, 3 आ गया, k की वैल्यू 3 आ गई। डी ऑप्शन जो है वो 3 को दर्शा रहा है, 0 से 4 के बीच 3 बढ़ता है, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करें, फिर बढ़ते हैं आगे। ए बी सी को भाई 1 अपने आप लिया है मैंने, आप 2 ले लीजिए, आप 3 लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए बेसिक मतलब क्या है आपका? बेसिक मतलब ये है कि भाई ए बी सी को अगर आप बराबर रखते हैं, मान लेते हैं x के, कुछ भी है, x x x कितना हो गया? 3x। x x x कितना हो गया? ओनली x, बराबर हो गया किसके? के एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, k की वैल्यू 3 आ गई। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 1 ही रखें, 1 इसलिए रखा था कि काम आसान हो जाता बस। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ट्रिगो में भाई 140, 140 क्या कह रहे हैं? ट्रिगो में भाई 400 के करीब क्वेश्चन रहेंगे। 180 क्यों नहीं ले सकते? भाई कहाँ नहीं ले सकते 180? आप देखिए ना, अगर एंगल आप 180 डिग्री ले सकते हैं, किसी भी त्रिकोण त्रिभुज में किसी भी कोण का जो मान है वो 180 हो सकता है, खुद सोचिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बहुत कतल क्वेश्चन है जो कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, जो कहीं नहीं मिलेगा आपको।
कॉस ए कॉस बी कॉस सी 19 7 25 7 19 25 7 19 25 ये 7 19 25 19 7 25 12 14 20 19 25 20। ठीक है, आइए देख लेते हैं। दो रखने पर नहीं होगा, चेक करिए, मैंने एक्स लेके बताया है आपको, एक्स लेके बताया मैंने आपको। एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं आप, 10 भी रखें 1000 भी रखें तो भी कोई आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर सेम रहेगा। अब ये क्वेश्चन मेरे सामने आ गया, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। देखिए आने वाले क्वेश्चनों में से या आने वाले समय में आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं इस टाइप के, जो बिल्कुल ना है तो बिल्कुल बेसिक चीज पे, पर वो कहीं दिखे हुए नहीं है, कहीं किताब में नहीं लिखे हुए, आराम से आपको जो दिख जाए। ठीक है, तो आपको थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा, जरूरी नहीं है इसका पूरा पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट भी आ सकता है। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं जिसमें मेरे को ये सब चीजें दे रखी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और ट्रिगो में देखिए जिस हिसाब से हम चल रहे हैं ना, अगर धीरे धीरे करके आप सारी चीजें समझते चलें, जब 400 क्वेश्चन हो जाएंगे आपको वाकई में लगेगा यार इससे बाहर वाकई में कुछ नहीं आएगा, और मैंने ये कर लिया ना तो इससे मेरा भला हो जाएगा। पर हर क्वेश्चन को समझते चलिए, ठीक है, हर क्वेश्चन में कुछ एक बात है जो आपके पेपर में यूज हो सकती है। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर b प्लस सी इसके बराबर है c प्लस ए प्लस बी, अगर मैं सबको ऐड करता हूं तो क्या मिलेगा? 11 12 23 23 और 13 36। 36 का मतलब क्या हो गया? इसका दुगना, तो ये कितना आ गया? ये 18 आ गया। a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आ गया? 18 के बराबर आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा सभी लोग, यहां पर सभी को बहुत ध्यान से देखना है। अगर मैं b प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी को 18 लूंगा, b प्लस सी कितना है? 11, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। अगर b a b c 18 है, c प्लस ए 12 है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी, क्योंकि टोटल 18 है। अगर मैं बोलता हूं a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये आ गया 49, ये आ गया 36, ये आ गया 25, है ना? ये आ गया आपके सामने 49 36 और 25। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या मुझे पूरा निकालना जरूरी है? नहीं, हो सकता है आपके एग्जाम में केवल इतना ही पूछा जाए, कॉस ए अनुपात कॉस बी बताइए क्या आएगा, हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि पूरा पूछ लिया जाए, पर अगर ऑप्शन आप देखें तो पहले दो को कैलकुलेट करके आंसर निकाला जा सकता है। कॉस ए किसके बराबर होता है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बी इंटू सी, ये होता है। ये कॉस ए आ गया। अगर मैं बात करूं कॉस बी की, ठीक है, तो कॉस बी क्या होता है? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए इंटू सी, ये आ गया। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का अनुपात निकाल लेता हूं तो आंसर आ जाएगा। आप ये देखेंगे अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे ना, उसमें मैंने बाहर से कोई फॉर्मूला नहीं लगाया कि बहुत अलग एक फॉर्मूला लेकर आ गया मैं और उन पे क्वेश्चन करा रहा हूं। ये सब उन्हीं पे क्वेश्चन है जो आपने बेसिक पढ़ रखा है। अब अगर मैं देखूं ध्यान से, 2 से 2 5 से 5 ये कट गया। ठीक है, अब मैं यहां देखता हूं 36 और 5 41 20 61, 61 में से 49 गया तो कितना आ गया? 12, 12 बटे 6 यानी 2 आ गया। अगर मैं इधर देखता हूं 49 5 54, 74 माइनस 36 यानी 38 हो गया बटे 7, 2 से काटूंगा ये 19 आ जाएगा, 7 यहां चला जाएगा। 7 अनुपात 19 होना चाहिए। कॉस ए इज टू कॉस बी कौन से ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में है, बाकी सारे ऑप्शन कट जाएंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे।
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत ही शानदार। देखिए आप सबको ना मजा आना चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन करने से ना आपके जो दिमाग की डेवलपमेंट होगी, जो फॉर्मूले की डेप्थ में आप जाएंगे, फॉर्मूले की बहुत ज्यादा डेप्थ में जा रहे हैं अब हम फॉर्मूले की डेप्थ में जाके ना ये चीज होती है, हमें फॉर्मूला अच्छे से पकड़ में आ जाता है। अब जैसे देखा आपने, मैंने कोसाइन का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। अब ये फॉर्मूला भी क्वेश्चन भी कोसाइन पे था। एक बार दोबारा से थोड़ा समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। आप इसे लिखते तो कैसे लिखते हैं? आप लिखते हैं b प्लस सी इक्वल टू 12k। बस मैंने k नहीं लिया, मैंने सिर्फ 12 ले लिया, काम चल जाएगा। अगर b प्लस सी 12 नहीं 11, अगर b प्लस सी 11 है, c प्लस ए 12 है, a प्लस बी 13 है, सबको ऐड करूंगा कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। सबको ऐड करूंगा कितना आएगा? 2 बार a, 2 बार b, 2 बार c, और a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? 18। वहीं से मैंने ए बी सी की वैल्यू निकाली। अगर b प्लस सी 11 है तो a कितना आ गया? 7। c प्लस ए 12 है तो b कितना आ गया? 6। टोटल 18 है तो ये 5 आ गया। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकाल लिया, फिर आपने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए ये चीज पहले से आपको पता होनी चाहिए। अगर 3 इक्वेशन ऐसी है, पूरा क्वेश्चन ही ऐसा है, पहले से अगर देख रखा है तो बहुत आराम से हो जाएगा, नहीं देख रखा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। एग्जामिनर आपसे यही पूछ सकता है केवल कॉस ए और कॉस बी का अनुपात बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पर मैं कराऊंगा जरूर, मैं जरूर कराऊंगा क्लास में। और इस क्वेश्चन में ना आपकी सारी डायरेक्शन खुल जाएंगी, ध्यान से देखिएगा। साइंस ऑफ एंगल, साइंस ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन ए, यानी साइन ए, साइन बी, साइन सी का अनुपात दे रखा है आपको। क्या ये बराबर है किसके? 3 5 7। साइन ए, साइन बी, साइन सी किसके बराबर होता है? ए बी सी के बराबर होता है जी, बिल्कुल होता है। ठीक है, ए स्क्वायर 9 हो गया, बी स्क्वायर 25 हो गया, सी स्क्वायर 49 हो गया, है ना? बिल्कुल हो गया। अब देखिए क्या सीन क्या है। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था? कोसाइन का रेशियो। इस क्वेश्चन में क्या है? साइन का रेशियो दे रखा है। देखिए साइन का रेशियो निकालना सबसे आसान होता है, आप सभी लोग जानते हैं। ध्यान से समझिएगा बात, यहां थोड़ी डिटेल में बताता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा भाई। साइन का रेशियो निकालना सबसे आसान होता है। साइन ए, साइन बी, साइन सी किसी ने पूछा तो कितना आसान होता है, सीधा सीधा ए अनुपात बी अनुपात सी। अगर किसी ने कोसाइन का पूछ लिया, मामला गड़बड़ाता है तब कि क्या आएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? पूरा निकालना पड़ता है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। क्यों नहीं पूछा जा सकता? बिल्कुल पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है tan A, tan B, tan C। तो क्या करना पड़ेगा? दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पर ये आ जाएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है cosec A, cosec B, cosec C। ठीक है, cosec A, cosec B, cosec C, ध्यान से देखिए। ठीक है, यानी ये कितना हो गया? इसका उल्टा 1/a/1/b/1/c। और अगर मैं ध्यान से देखता हूं, ठीक है, 1/a, 1/b, 1/c, अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं ए बी सी, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा BC। ठीक है, BC
AC और AB, ये आ गया, ये कॉसेक का आ गया। इसी तरीके से सेक का हो सकता है, सेक A, सेक B, सेक C, तो वो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। इसी तरीके से कॉट का पूछा जा सकता है, क्यों नहीं पूछा जा सकता भाई, सभी पूछे जा सकते हैं। तो जो ये रेशो आएगा इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से सारे अनुपात बन सकते हैं। पर मेरे भाई सबसे बड़ी बात यह है, क्या कोई बंदा पहले एग्जाम में उतरने से पहले इन सब चीजों को नजर में लेके चल रहा है, नहीं चल रहा, या उसे लग रहा है कि ये चीजें तो आएंगी नहीं एग्जाम में, छोड़ो, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है ये पूरे पूरे पूछे जाएं, बीच बीच के पार्ट भी पूछे जा सकते हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई। ठीक है, अब आता हूं मैं क्वेश्चन पे। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये रहा मेरा क्वेश्चन। साइन का रेशियो ये है, अगर मैं कॉस का रेशियो निकालता हूं, मेरे को कोटेंजेंट का रेशियो निकालना है। कोटेंजेंट होता है कॉट का। अगर मैं कॉस A, कॉस B, कॉस C निकालता हूं, ध्यान से देखिएगा, कॉस A, कॉस B, कॉस C, अगर मैं इसका अनुपात निकालता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा सभी लोग। कॉस A का मतलब क्या हो गया, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। 49 और 25 74 हो गया, 74 में से 9 गया, 65 आ गया, अपॉन 2। 2 तो मैं हटा ही देता हूं, सब में 2 आएगा नीचे। नीचे क्या आएगा इसमें, BC, B इंटू C यानी 35। अब मैं आगे बढ़ता हूं, कॉस B। अब ये देखिएगा काम जल्दी जल्दी कैसे होगा, अगर आप एक एक करके लिखेंगे ना सभी को तो दिक्कत रहेगी। सीधा कैलकुलेट करिए, कॉस B फॉर्मूला क्या होता है, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। 49 और 9 58, 58 में से 25 गया तो 33 आ गया, ठीक है। नीचे क्या आएगा, B है तो AC आएगा, AC यानी 3 सत्ते 21। अब मैं आगे बढ़ता हूं, कॉस C। कॉस C का मतलब है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। 25 9 34, 34 में से 49 गया, माइनस 15 अपॉन कितना आएगा, AB यानी 15, ठीक है। ये आ गया। अगर मैं काटता हूं इसे, -1, 3 से काटता हूं 7, 3 से काटता हूं 11, 5 से काटता हूं 7, 5 से काटता हूं 13, यानी ये अनुपात कितना आ गया, 13 अनुपात 11 अनुपात -7, ये आ गया। अब मेरे को किसका निकालना है, मेरे को कोटेंजेंट निकालना है। कॉट A, कॉट B, कॉट C। क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, 13/3, 11/5, -7/7, ठीक है। -7/7 का मतलब है 1 आ गया। 5 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा यहां तो ये 65 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 65 33 -15, C ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं बेवकूफों की क्लास में ये क्वेश्चन करा रहा हूं बेमतलब में, आपने कहीं नहीं देखा और मैं क्लास में करा रहा हूं, कोई रीजन तो होगा ये क्वेश्चन कराने का, ठीक है। देखिए मैं ये चाहता हूं कि आप में एक अलग बात हो और आपका ना कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहे। ऐसा नहीं कि आप लिमिटेड वही चीजें करके गए हैं जो आज तक पेपर में आई हैं और किताबों में जो दिख रही हैं। आपको वो चीजें करके जानी पड़ेंगी जिसमें इन फॉर्मूलास का एप्लीकेटिव पार्ट है, क्योंकि कल का कुछ नहीं पता, कभी भी कल ऐसे क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं। और ये नॉलेज है आपकी। देखिए साइन फॉर्मूला वो इस्तेमाल हुआ, कोसाइन फॉर्मूला वो इस्तेमाल हुआ, कोट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए। कोटेंजेंट मतलब भाई कॉट होता है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि सभी लोग अडेप्ट कर रहे हैं, अडेप्ट करिए भाई, ठीक है। बिल्कुल सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। देखिए आप खुद सोचिए ना, आप में से कितने लोगों ने इन साइन कोसाइन फॉर्मूले में इतनी डेप्थ में काम किया है, बताइए जरा, कितने लोगों ने किया है? इतनी डेप्थ में गए हैं कभी कि भाई कोसाइन फॉर्मूले के डेप्थ में चले गए
और कोसाइन की अलग अलग फॉर्मेशन देखी, या उससे tan A tan B tan C निकाला, cot A cot B cot C निकाला? ठीक है, नहीं किया भाई, नहीं किया ना। देखिए तो सभी का जवाब ये आ रहा है कि नहीं किया। और मेरे भाई सिलेक्शन लेना है, थोड़ी सोच खोलनी पड़ेगी ना, सोच खुलती है ऐसे क्वेश्चन से। मैं नहीं बोलता कि ये क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में, ठीक है, पर इसमें जो थिंकिंग लेवल आपका यूज हो रहा है ना, वो आपके जरूर काम आएगा। आप देखिएगा, आपको खुद पता लगेगा यार, हाँ जो सर ने क्लास में एक एक चीज रखी थी ना, उसका वाकई में कोई मतलब था। मतलब वो बंदे ने 5 बार सिलेक्शन लिया, वो आपको जो सिखा रहा था ना, उसने हर एक चीज इस तरीके से सिखाई कि आगे जाके पता लगा। हमें उस टाइम ये लग रहा था यार ये ट्रिगो है, पता नहीं क्या है, कितनी मुश्किल चल रही है, पता नहीं ये क्वेश्चन आते भी हैं नहीं आते, पर इनका एक पर्पस है। तो अडेप्ट करिए। थोड़े से क्वेश्चन हो रहे हैं इस टाइप के, उसके बाद हम फिर और आसान भी क्वेश्चन लेंगे और थोड़े मुश्किल भी सब टाइप के लेंगे, पर इस वैरायटी में थोड़े क्वेश्चन करने जरूरी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। टू की पावर हाफ और 2 की पावर 1/4। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस भाई भरोसा रखिए, सब बढ़िया ही कराएंगे आपको। ध्यान से देखिए। अब ना एक चीज मैं यहीं पर ही बताना चाहता हूं आपको, देखिए ध्यान से। मैं ये क्वेश्चन ना बिना पेन के कर सकता हूं, पर मैं चाहता हूं आप भी कर पाए, इसीलिए एक चीज ध्यान से समझिए। साइन ए प्लस कॉस बी अगर एक्स है, और क्या है, कॉस ए प्लस साइन बी। कॉस ए प्लस साइन बी अगर वाई है, ठीक है, तो मेरे भाई आपको ना ये डायरेक्ट नजर आना चाहिए। क्या नजर आना चाहिए? एक बहुत सीधी सी बात बताता हूं। देखिए मैंने ना आपको अभी तक ये बताया था कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर कुछ है, मान लेते हैं एक्स, दोनों में एंगल सेम है, दोनों में एंगल सेम है, इनमें अगर आप स्क्वायरिंग करते हैं, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाता है +1 प्लस साइन 2 थीटा आता है, ये एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। एक पिक्चर ये दिमाग में रखिए, पर ये कब है? जब एंगल सेम है, ठीक है। अब आते हैं यहां पर, अगर मैं स्क्वायर करके ऐड करता हूं, क्या मिला मेरे को? ये मिला राइट साइड में। लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1, कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी 1, प्लस 2 साइन ए कॉस बी 2 कॉस ए साइन बी, यानी 2 तो मिलेगा ही मिलेगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये हो गया 2 + 2 साइन ए प्लस बी, और ये बराबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा, ठीक है, पर मैं क्या कह रहा हूं आइए देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। मैं आपसे बोल रहा हूं ये क्वेश्चन है अगर, है ना, कुछ स्टेप मुझे स्किप करने पड़ेंगे। अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 2 आ गया, स्क्वायर करता हूं तो √2 आ गया, स्क्वायर करता हूं साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1, कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी 2, 1 + 1 2 हो गया। 2 साइन ए कॉस बी 2 कॉस ए साइन बी, यानी 2 तो आएगा ही, साइन ए प्लस बी और आएगा। ये मैंने इस तरीके से लिख दिया, यानी पहला स्टेप मैं इसके अंदर ये लिखता, ठीक है। इसलिए वो पीछे वाला पार्ट बताया था, 2 से 2 कट गया, 2 से √2 कटेगा, 1/√2 आ जाएगा। साइन ए प्लस बी किसके बराबर होता है ट्राइंगल में? साइन सी के, तो साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√2 आ गई। 1/√2 का मतलब क्या है? सी की वैल्यू 45 भी हो सकती है और 135 भी हो सकती है, दोनों में से कुछ भी, ठीक है। डिपेंड करेगा ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, कोई एक ही दे रखा होगा, दोनों नहीं दे रखे होंगे। तो सी की वैल्यू मेरी ये आ जाएगी, यानी ये क्वेश्चन मेरे सामने आया तो मैं केवल इसमें ये लिखने वाला हूं, इसके अलावा मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखने वाला हूं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करवाए, mg टाइप करिए।
भाई इनवर्स वाले क्वेश्चन भी लूंगा मैं, ठीक है। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर इनवर्स वाले क्वेश्चन भी आए थे ट्रिगो के एनटीपीसी में, और आप अगर देखें जो मेरा रिकॉर्डेड बैच चल रहा है पहले से, उस तक में मैंने इनवर्स वाले क्वेश्चन करा रखे हैं, क्योंकि मैं हमेशा से पहले से ही तैयार कराता हूँ, पहले से ही तैयारी रखता हूँ हर चीज की जो जो आने वाली है। तो उस रिकॉर्डेड बैच में जो साल 1.5 साल 2 साल पहले रिकॉर्ड हुआ होगा उसमें तक मैंने अपडेटेड रखा हुआ है, ठीक है। तो कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज हम बिल्कुल भी नहीं करते, कंटेंट हमारा सबसे पहले है कि आगे 2 साल तक के लिए भी आपका अपडेटेड कोर्स रहे। चलिए बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन में लगाइए कॉन्सेप्ट, 4 cos q इक्वल टू 6, 4 sin q प्लस 3 cos p इक्वल टू 1। तो एंगल R बताना है कितना होगा। ध्यान से देखना है सभी को, बहुत ध्यान से करना, वही काम है जो पिछले क्वेश्चन में किया था। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं स्क्वायर करके ऐड करता हूं तो क्या मिलेगा, 37, है ना। अब ध्यान से देखिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 9 मिलेगा, प्लस इसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये 16, प्लस 2ab 2 तिया 6 6 चौक 24, 24 बाहर आ गया, अंदर क्या मिलेगा साइन पी कॉस पी एडिशन के साथ, तो साइन पी प्लस क्यू मिल जाएगा। साइन पी प्लस क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, साइन आर लिख सकते हैं। 37 में से 25 गया, बचा 12, तो साइन आर किसके बराबर आ गया, 12/24 के, यानी 1/2। 1/2 क्या होता है, 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री कहां पर है, बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, 30 डिग्री मेरा आंसर आ गया, ठीक है। पर मेन बात यह है कि क्या आपने पूरा स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2 करके तो नहीं लिखा। अब जब आप नोट्स बनाते हैं ना, आप उसमें सारी चीजें लिखते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2। अब मेन बात ये नोट्स बनाने की नहीं होती, जब आप नोट्स बनाते हैं ना तब आप बहुत आराम आराम से काम करते हैं, पर आपको कुछ सीखना चाहिए, ये कि जब आप एग्जाम में जाएंगे क्या आप वो सॉल्यूशन लिख पाएंगे, क्योंकि आपको किसी को समझाना नहीं है, आपको जल्दी से अपना आंसर मार्क करना है। मैं क्यों सिखा रहा हूं ये चीज, मैं क्यों नहीं कर रहा ऐसे कि ये नंबर 1 है ये नंबर 2 है, स्क्वायर करते हैं तो ये आया, फिर ऐड करते हैं तो ये आया। तो आप भी वही चीज सीखेंगे, पर वो चीज बिना पेन के हो सकती है अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। साइन आर क्यों, देखिए साइन आर इसलिए क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो यहां साइन पी प्लस क्यू मिलेगा, और हमें एक बात पता है क्या, जब ट्रायंगल की बात होती है तो P प्लस क्यू आर के बराबर हो जाता है साइन से साइन में, और कॉस में लाना होता है तो माइनस आ जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बताया ना मैंने आपको, ये प्रॉपर्टी लगातार यूज हो रही है। साइन अगर P प्लस क्यू है तो साइन आर के बराबर होगा, अगर कॉस का P प्लस क्यू है तो माइनस कॉस आर के बराबर होगा। अगर ए पी प्लस क्यू प्लस आर 180 है, ये लगातार यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि ट्रायंगल की बात है तो ट्रायंगल में भी ये लगेगा ही लगेगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आपके सामने ही है, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। अल्फा इक्वल्स टू 23 3 16 4, बिल्कुल ठीक। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा,
अब मैंने आपको समय इसलिए दिया कि आप खुद सोच सकें पहले क्या क्या हो सकता है। अगर पहले से ये वैरायटी कर रखी है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 19 अल्फा को आप पाई लिख सकते हैं, यानी 180 डिग्री बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से देखें, 23 अल्फा में आप क्या मानते हैं, 19 प्लस 4, 19 प्लस 4 का मतलब है पाई प्लस 4 अल्फा लिख सकता हूं मैं इसे, बिल्कुल लिख सकता हूं, है ना, लिख सकते हैं ना बिल्कुल, क्योंकि 19 अल्फा तो पाई है, 19 अल्फा प्लस 4 अल्फा, यानी 19 अल्फा की जगह मैंने पाई लिख दिया, प्लस 4 अल्फा आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूं, आप क्या लिख सकते हैं, 19 माइनस 3, 19 का मतलब पाई हो गया माइनस 3 अल्फा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बिल्कुल। अब ध्यान से देखिएगा, साइन पाई प्लस 4 अल्फा कितना होता है, माइनस साइन 4 अल्फा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है। ये क्या है, माइनस साइन 3 अल्फा, नीचे क्या आएगा, साइन पाई माइनस 3 अल्फा, यानी साइन 3 अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा। अब आप नीचे और ऊपर देखें तो केवल नेगेटिव का फर्क है, नेगेटिव कॉमन लूंगा तो आंसर आ जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, -1 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिखने में जो क्वेश्चन बहुत अलग सा था, उसमें एक्चुअली में कुछ था नहीं, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन था। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे जल्दी से। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, 19 अल्फा जो है पाई के बराबर है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, पता है। अब मेन कहानी क्या आती है, आप ये देखिए, मैं लिखते लिखते ना बहुत कुछ बता जाता हूं आपको, मेन बात है कि आप उस चीज को अडेप्ट करते हैं। मैंने यहाँ साइन नहीं लिखा पूरा, यहाँ पर भी साइन नहीं लिखा। ठीक है, जब साइन का एस मेरे को पता है तो एस मैंने लिखा सीधा सीधा। दूसरी चीज, अगर मैं इस क्वेश्चन को करता ना तो मैं ये नहीं लिखता पाई प्लस 4 अल्फा, मैंने देखा यार 19 अल्फा तक पाई हो गया प्लस 4, यानी थर्ड क्वाड्रेंट, तो पाई प्लस में तो चेंज हो जाता है, मैं डायरेक्ट लिखता इसको ये, इसको भी मैं डायरेक्ट ये लिखता, और जैसे मुझे ये दिख जाता मैं -1 आंसर सीधा मार्क कर देता। ठीक है, तो यहां आपको स्टेप बचाना है, स्टेप बचाना भी क्लास से सीखना पड़ेगा सभी को। ठीक है, साइन 4 अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट नहीं है भाई, पाई प्लस 4 अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट है। साइन 180 प्लस 4 अल्फा, 180 यहां तक होता है, प्लस 4 अल्फा यानी यहां पर, इसलिए नेगेटिवली है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ये 0 डिग्री नहीं है, 10 डिग्री है। ये ए है, ये है, ये है, ये है। ऑप्शन में देख लेता हूं, कुछ गड़बड़ लग रही है, ए प्लस ए इंटू 1 प्लस ए अपॉन ए, नीचे ये भी है 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। अब एग्जामिनर पता है क्या कर रहा है, एग्जामिनर ये काम कर रहा है जो आपको सामने दिख रहा है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन मैंने करी है। ठीक है, एग्जामिनर ने थोड़ी सी करी थी, मैंने पूरी कर दी, मतलब सॉरी। अब ध्यान से देखिए यहां पर मैंने क्या मॉडिफिकेशन करी है। एग्जामिनर क्या करता है, एंगल यहां तक दिया एग्जामिनर ने, इसे 10, इसे 10, इसे 80 डिग्री। ठीक है, एग्जामिनर ने ऐसे दिया, मैंने इसे थोड़ा चेंज कर दिया। किस तरीके से, मैंने बोला इसमें मिनट और सेकंड नोट डाल दिए मैंने, जिससे क्वेश्चन दिखने में थोड़ा लगे यार क्या क्वेश्चन आया, कुछ अलग दिया है। पर कुछ अलग उन्हें ही लगेगा जो पहले से तैयारी करके नहीं गए, जो पहले से तैयार है उन्हें अलग नहीं लगेगा। आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसको थीटा ले लेता हूं तो साइन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, ए। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों को जोड़ के क्या आ रहा है, 89, 89 का मतलब है 90, आगे वाला पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो एग्जामिनर इस तरीके से दे रहा है, अगर ये ए है तो ये cos 90 माइनस थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है,
ये एग्जामिनर ने दिया। एग्जामिनर बेसिकली ये रिप्रेजेंट करना चाहता था, पर उसने थीटा अपने हिसाब से तोड़ा था 10 और 80 में, पर मैंने और अपने हिसाब से तोड़ दिया जिससे क्वेश्चन और बड़ा लगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए उसने पूछा क्या है। पूछा तो यही है कि साइन थीटा प्लस टेन थीटा। साइन थीटा कितना है, ए है। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए हो गया, और बेस कितना हो गया, ये h है तो रूट वन माइनस ए स्क्वायर। तो a कॉमन आएगा, रूट वन माइनस ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन रूट वन माइनस ए स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेन बात क्या है कि इससे नहीं डरना किसी को भी, इससे और इससे। ऐसा भी हो सकता है ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा आ जाए, ये 270 माइनस थीटा आ जाए, इन दोनों का सम करके 270 है, ऐसा भी हो सकता है। पर ये जो वैल्यूज हैं केवल आगे वाली डराने के लिए है। मेन है इनके बीच में रिलेशन, थीटा 90 माइनस 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस 360 प्लस। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। भाई इसमें लिखना पड़ेगा, एक स्टेप तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए, ध्यान से देखिए। अगर मैं थीटा लेता हूं तो साइन थीटा की वैल्यू a दे रखी है। पूछा गया है इसका सम कितना है, 89। 89 का मतलब इन दोनों का सम 90 है, क्योंकि आगे वाले पार्ट भी है जिन्हें आप पूरी तरीके से जोड़ेंगे तो 90 बन जाएगा। ठीक है, पर वो हमने यहाँ पर नहीं किया, हमने अंदाजा लिया बस, और आपको भी अंदाजा ही लेना है। तो ये थीटा है तो ये मैंने 90 माइनस थीटा लिख दिया, क्योंकि इन दोनों का सम 90 है। ये तो टेन थीटा ही आ गया, इसको सॉल्व किया, साइन थीटा टेन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू a दे रखी है, टेन थीटा मेरे को निकालना है। साइन थीटा अगर ये है तो ये p होता है, ये h होता है। टेन थीटा आप निकाल सकते हैं, बेस निकालेंगे रूट वन माइनस ए स्क्वायर, वो यहां रखा और आंसर निकाल लिया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, s 2s 4s, ये s, ये भी s, ये भी s। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2s इक्वल टू ये, और s क्या है, s यहां पर अर्ध परिमाप है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, अर्ध परिमाप हिंदी में जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही मैं करूंगा आपके लिए। पहले पहले बात समझिए क्या बोल रहा है वो। ठीक है, कोई भी त्रिभुज होता है ना, उसका अगर एरिया निकालना है तो s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इसका रूट, जिसे हम हीरोस फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, इससे आप एरिया निकाल सकते हैं। और s क्या होता है, अर्ध परिमाप, यानी a प्लस बी प्लस सी बाय टू। पहले आपको ये पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ज्योमेट्री का लिंक लेते रहेंगे यहीं से, क्योंकि इनके एप्लीकेशन पार्ट पे हमें ज्योमेट्री पे भी काम करना है। ठीक है, ये आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये आ गया। अब मैं आपसे बोलता हूं इसकी वैल्यू निकालनी है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये क्या हो गया, 4 टाइम डेल्टा का स्क्वायर। डेल्टा यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, ये है। इसका स्क्वायर देखें तो यहाँ लिखा हुआ है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, 4 टाइम डेल्टा का स्क्वायर, ये आ गया। और अगर मैं आपसे बोलूं सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप कहेंगे सर ऐसा तो कुछ ट्रिपलेट याद आ रहा है, पाइथागोरस में होता है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही, पाइथागोरस में अगर होता है तो ये पी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर होता है, ये एच स्क्वायर होता है। इसका मतलब है सी जो साइड है उसके सामने 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि ये एच है, और ये ए और बी आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालता हूं तो 4 टाइम इंटू हाफ
बेस इंटू हाइट, इसका स्क्वायर। अगर टू का स्क्वायर काटते हैं, बचेगा क्या? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जो कहां पर है? जो आपका बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। बी ऑप्शन आएगा भाई, ध्यान से देखिए, बी ऑप्शन आएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से देखते हैं। देखिए, ये सारी जानकारी आपको अभी से लेके चलनी जरूरी है, ज्योमेट्री में जगह जगह यूज होगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये है, यहाँ पर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर हो गया। तो 4 इंटू डेल्टा स्क्वायर लिख दिया मैंने। डेल्टा क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? वो मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ। यहाँ कहाँ से पहुंच गया मैं? यहाँ से पहुंच गया। ये पाइथागोरस दिख रहा है। पाइथागोरस का मतलब है सी यहाँ पर, ए यहाँ पर, बी यहाँ पर। तो सी के सामने कौन सा एंगल होगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने ये देखा कि भाई इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाफ ए बी। हाफ ए बी मैंने रखा, आंसर आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, 4 इसलिए लिया क्योंकि 4 यहां पर है भाई, ये रहा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम में बिल्कुल सेम क्वेश्चन मिल सकता है, मैं अभी से बोल रहा हूं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा। हमें एक चीज पता है, हमें इसका उल्टा पता था बेसिकली, और उल्टा का रेशियो सेम है तो सीधे का रेशियो भी सेम होगा। ठीक है, मान लेते हैं के बराबर है किसी कांस्टेंट के बराबर। हमें ये पता था ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी 2r के बराबर होता है। तो उसका कोई उल्टा रेशियो निकालेंगे तो वो भी बराबर होगा, पर वो 2r के नहीं 1/2r के बराबर होगा, जिसे मैंने कोई कांस्टेंट ले लिया के। ठीक है, यहां पर क्या दिया हुआ है? यहां पर ये दिया हुआ है कॉस ए अपॉन ए बराबर है कॉस बी अपॉन बी के, बराबर है कॉस सी अपॉन सी के। मान लेते हैं के डैश कोई कांस्टेंट है। ठीक है, अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं दोनों को तो क्या मिलेगा? tan a बराबर tan b बराबर tan c, और ये मिल गया k बाई के डैश, जो एक और कांस्टेंट मिल गया, मान लेते हैं कोई कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? tan a tan b tan c बराबर है किसी त्रिभुज में। इसका मतलब है तीनों एंगल बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब एरिया क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। साइड कितनी है? 2, तो आंसर कितना आ गया? √3। √3 मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आगे मेरे को एक चीज और बतानी है। अब जब आपका क्वेश्चन समझ आ ही गया है भाई, ठीक है, तो यहां से एक कंक्लूजन निकालिए। ऐसा होता है जब हम पढ़ाई करते हैं ना, हमें छोटे छोटे रिजल्ट्स जो निकलते हैं, निकल के सामने आते हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आपको ट्राइंगल के अंदर ये तो पता ही है कि साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी के बराबर होता है, ये आपको पता है। ठीक है, ये हमेशा है, ऑलवेज। बट अगर कहीं पर ये दे रखा है तो अभी से ध्यान रखो, इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज है। पहले से ध्यान रखो। ठीक है, अब यानी मेरे को अगर पहले से पता है तो मेरे को ये क्वेश्चन करने में कितना समय लगता है? मुझे पता है, ये मैंने पढ़ रखा है। समबाहु त्रिभुज √3/4 ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 आंसर खत्म।
मुझे ये करना पड़ता? नहीं, मुझे ये कुछ भी नहीं करना पड़ता, मैं सीधा आंसर लिख देता √3। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो। कंटेंट का लेवल हाई जरूर लग सकता है, पर ये असलियत है जो सामने चल रही है, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कंटेंट की रेंज में पूरी तरीके से बांध दूंगा कि इससे बाहर कंटेंट एग्जाम में जा ही नहीं सकता, पर आपका अंदर विल पावर होनी चाहिए कि हमें सब चीजें अडेप्ट करनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।